गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम हमारा लेसन नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव पढ़ रहे थे, जिसके हमने पार्ट 2 तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो माया और निशाद होते हैं वो दोनों निशाद के बारे में डिस्कशन करते हैं और बताता है कि माया बताती है कि जो एक बदमाश व्यक्ति होता है उसका हमेशा एक निकनेम होता है, एक उपनाम होता है, और इस तरह से उनकी दोनों की भी कुछ बातचीत चल रही होती है। फिर बताया जाता है कि कैसे वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और बारिश भी इतनी तेज़ होती है कि वहाँ पे बाढ़ की स्थिति हो जाती है। स्कूलों के दिन होते हैं लेकिन वहाँ पर अनएक्सेप्शनल छुट्टी हो जाती है। तो अब इसके आगे से हमको स्टार्ट करना है। इसका जो सेकंड पार्ट है, आई रॉट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, मैंने बड़े बड़े लेटर्स के अंदर लिखा, कैचिंग अ क्रूक, एक बदमाश को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव निशाद एंड माया पंडित, वो लिखती है कि विशेषज्ञ जासूस निशाद और माया पंडित बाय अपॉइंटेड टू द होल वर्ल्ड, जिन्हें पूरे संसार के द्वारा नियुक्त किया गया है। देन आई बिगेन राइटिंग, उसके बाद में मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड्स 7, कम से कम आधे घंटे बाद में मैं यानी माया जो थी वह 7 जो कि बेड के ऊपर लेटा हुआ था अपने पेट के बल पर, उसकी तरफ मुड़ती है। चिन कुप्ड इन हिज पाम, उसकी जो चिन थी वह उसके हथेलियों के अंदर थी, बिल्कुल ऐसे जैसे पिक्चर में बताया हुआ है। रीडिंग कॉमिक्स, और 7 जो है वह कॉमिक्स पढ़ रहा था, यानी कि 7 जो है वो बेड के ऊपर अपने पेट के बल लेटा हुआ था, उसकी चिन के ऊपर उसकी हथेलियाँ थी और वो कॉमिक्स पढ़ रहा था। वॉन्ट टू हियर दैट वॉट आई हैव रिटन, आई आस्क, माया ने 7 से पूछा, क्या तुम सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है। ही लुकड अप क्वेश्चनिंगली, वो उसको बड़े ही क्वेश्चनिंगली यानी कि प्रश्नवाचकपूर्ण तरीके से दिखता है। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड, माया ने कहा कि मैंने सारे फैक्ट्स जो थे जो कि हम लोग जानते हैं मिस्टर नाथ के बारे में, उनकी एक लिस्ट बना ली है, और जिससे क्या होगा कि हम उसको हमारे जाल के अंदर फंसा लेंगे। वॉन्ट टू हियर, क्या तुम सुनोगे। 7 नोटेड, 7 अपना सिर हिलाता है। फैक्ट नंबर 1, पहला जो फैक्ट था, पहली बात जो थी वो ये थी, आई रीड, माया ने पढ़ना शुरू किया। हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, उसका नाम जो है वो मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हमें उसका जो पूरा नाम है वह जरूर, सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि हम उसका पूरा नाम जो है वो पता लगाएं। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निशाद आस्क, निशाद माया से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये उसका सही नेम होगा। प्रॉबेबली नॉट, आई सेड, माया कहती है कि शायद नहीं। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास, क्योंकि जो ज़्यादातर बदमाश होते हैं उनके उपनाम होते हैं। आई एडिड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, और मैंने उस नाथ के पीछे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन, और फिर मैं सेकंड फैक्ट पढ़ती हूँ, यानी माया सेकंड फैक्ट पढ़ती है जो कि उसने लिखा होता है। द टीनेट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। माया कहती है कि शंकर हाउस के जो किराएदार है वो ये कहते हैं कि वह पागल है, अजीब है और उसका कोई भी दोस्त नहीं है। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड मैनरलेस, तीसरी बात उसने जो लिखी थी वह यह थी कि वह किसी से बात नहीं करता है और बड़ा ही मैनर्सलेस इंसान है। बट ही डिड टॉक टू अस माया, तब निशान कहता है कि माया, उसने हमसे तो बात करी थी। एंड ममा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, और ममा ने कहा था कि वह बहुत ही विनम्र व्यक्ति है। निशाद इंटरप्टेड, निशाद ने माया की बात को बीच में काटते हुए कहा कि माया, उसने हमसे तो बात की थी और ममा ने कहा था कि वह बहुत ही विनम्र व्यक्ति है। ही इज़ ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, माया कहती है कि उसने हमसे बात की थी क्योंकि उसको हमसे बात करनी थी। एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो इलाज है वो मम्मा कर रही है, तो उसको हमारे प्रति पोलाइट होना ही पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, 7 नोटेड। चौथी बात जो उसने लिखी थी वो ये थी कि वो कभी भी किसी तरह का कोई लेटर रिसीव नहीं करता है, और इस बात पे 7 सिर हिला देता है। नंबर 5, ही इज़ बीइंग लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर हाउस ऑफ मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यू, और इसी तरह से माया अपनी बात को कंटिन्यू रहते हुए कहती है कि शंकर हाउस के अंदर पिछले 1 साल से भी कहीं ज़्यादा समय से वह रूम नंबर 10 में रह रहा है। नंबर 6, ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। नंबर 6 नंबर पर वो लिखती है कि वह कोई काम नहीं करता है और पूरे दिन अपने रूम के अंदर बैठा रहता है। नंबर 7, द किड्स इन द शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम, वो माया कहती है अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कि शंकर हाउस के जो बच्चे हैं और यहाँ तक कि जो
वृद्ध व्यक्ति हैं वह भी उससे डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल फेयर फैट मैन हु विजिट हिम ऑन संडे फॉर लंच। जो नंबर 8 बात माया ने लिखी वो ये थी कि उसका कोई विजिटर नहीं है, उसके यहाँ पे कोई मिलने वाला नहीं आता है, सिर्फ एक व्यक्ति के जो कि संडे को उससे मिलने आता है, जो कि मोटा सा है, फेयर है और उसने चश्मे पहने रखे हुए होते हैं। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर। नंबर 9 पे फैक्ट वो लिखता है कि खाना और जो चाय है वह उसके रूम में जो सीढ़ियों के नीचे रेस्टोरेंट बना हुआ है रमेश का, वहाँ से रमेश लेकर के आता है। ही डज़न्ट केयर वॉट ही ईट्स, वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता कि वो क्या खा रहा है। पे हिज बिल इमीडिएटली, तुरंत वो अपना बिल पे कर देता है। एंड टिप्स वेल, और अच्छी खासी टिप भी देता है। दैट एंड माई लिस्ट, और इस तरह से मेरी लिस्ट जो है वो ख़त्म होती है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7, माया 7 को पूछती है 7 क्या मैं कुछ भूल रही हूँ। निशा दैट ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट, माया कहती है कि निश्चित रूप से निशान जो था वह मेरी बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन, सिर्फ उसने ये कहा कि बेचारा गरीब आदमी। माया, ही मस्ट बी सो लॉनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड, कि माया या अगर उसका कोई दोस्त नहीं है तो ज़रूर वह बहुत ही ज़्यादा अकेला होगा। हाउ कैन अ क्रुक हैव फ्रेंड्स इडियट, ऑलमोस्ट शाउटेड, और मैं लगभग उसके ऊपर चिल्ला करके बोली कि पागल, एक बदमाश का कोई कैसे दोस्त हो सकता है। तो इस तरह से दोनों के बीच में डिस्कशन चलता है, माया के और 7 के बीच में। और माया जो है वह जो कुछ भी नाथ के बारे में जानती है उसको लेकर के वह एक 9 पॉइंट के साथ में एक लिस्ट तैयार करती है, और वो चाहती है कि इस सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके वह उस मिस्टर नाथ को अपने ट्रैप के अंदर फंसाए। इसके आगे काम कल पढ़ेंगे।